स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज की ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ जिसमें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था सी लैंग्वेज का कंपाइलेशन, सी लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम, सी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आप लोग यूज करते हो, दैट मीन्स व्हाट इज फंक्शंस, व्हाट इज हेडर स्ट्रीम, ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। अगर फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में है तो आप लोगों को कैसे उसको तैयार करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसे लिखो, अगर हम बचपन की बात करें तो हम आपसे कहते थे हिंदी में कोई निबंध लिखो या ऐसे लिखो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते थे, एक रूपरेखा तैयार करते थे ना, सोचते थे उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे और उन पॉइंट्स को हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले जरूरी होता है कि उसकी एक डिटेल में उसको एनालाइज करना। जब आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि उसमें क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए, किस तरीके के फंक्शंस यूज होंगे, किस तरीके के हमारा प्रोग्राम में एक फ्लो आएगा। ओके, तो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ग्राफिकली या फिर डायग्रामेटिकली उस चीज को बना के समझे, सो दैट कि जो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। इसके लिए हमारे पास होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको खुद ही पता है, बचपन में आप लोग चार्ट बनाया करते थे, उसी से यहाँ पे नाम आया फ्लो चार्ट। फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ द प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट ऑफ चार्ट। जब हम बनाएं तो हम उसको कहते हैं फ्लो चार्ट, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से फ्लो करेगा। दैट मीन्स कि प्रोग्राम में किस तरीके से वर्किंग होगी, पॉइंट टू पॉइंट हम किस तरीके से मूव करेंगे। अब फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कुछ डिटेल गिवन स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट के सिंबल ही बताना चाहूंगी, उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट की डेफिनेशन और वो सब चीजें करेंगे, ताकि आपको पहले समझ में आए एक्चुअली फ्लो चार्ट होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं। तो आई होप वो तो क्लियर हुआ होगा कि फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को ग्राफिकली समझने के लिए फ्लो चार्ट जैसे एक पर्टिकुलर डायग्राम्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट को बनाने के लिए सिंबल्स हैं। सिंबल्स क्यों है भाई फ्लो चार्ट को बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे कंडीशन डालनी होती है प्रोग्राम में, कहीं हमें पे इनपुट देना होता है, कहीं हमें आउटपुट चाहिए होता है, कहीं से हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो दैट मीन्स व्हेन वी गिव समथिंग देन वी ओनली गेट द आउटपुट। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को डिफरेंटली कैटेगराइज करने के लिए इन सिंबल्स का यूज किया जाता है, ताकि आप उनको अलग अलग तरीके से समझ सकें कि हाँ ये कंडीशन का सिंबल है, ये इनपुट का सिंबल है, ये आउटपुट का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये स्टार्ट का सिंबल है। तो वो समझेंगे तभी आप फ्लो चार्ट को बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट ही बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंबल होता है भाई, कैसे सिंबल होता है? सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। स्टार्ट और स्टॉप हमें पता होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्ट या स्टॉप को शो करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो या तो आप ओवल यूज करते हैं या फिर इस तरीके का बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, इसका नाम, इस सिंबल का जो नेम होता है, इस पर्टिकुलर सिंबल का जो नेम होता है उसको कहते हैं टर्मिनल। ओके, इसको कहते हैं टर्मिनल। अब हमें तो पता चल गया हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, और इन दोनों के लिए हम इस तरीके के सिंबल का यूज कर लेते हैं। अब हमें ये पता चल गया। इसके बाद अब हम अपने प्रोग्राम को, आपको पता है कि कंप्यूटर में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है, और बीच में होती है इसकी प्रोसेसिंग। तो इनपुट कैसे दिया जाए? अब इनपुट देने के लिए, इनपुट या आउटपुट एक्सेप्ट करने के लिए वो होता है पैरेललोग्राम, जिसमें आप इनपुट लिखते हैं। अगर आप इस सिंबल में कोई चीज लिखेंगे, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसका मतलब होगा कि ये इनपुट स्टेटमेंट है। अगर आपको आउटपुट स्टेटमेंट चाहिए तो भी आप इस ही सिंबल का यूज करेंगे। तो ये सिंबल आपको पता है क्या है, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी मिल गया आपको। अब प्रोसेसिंग, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं स्टेटमेंट्स की, तो उसमें कभी कभी हमें प्रोसेसिंग के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमें सिंपल प्रोसेसिंग भी करनी होती है। तो उनके लिए हम यहाँ पे दो तरीके के सिंबल्स का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो तीसरा सिंबल हम यूज करते हैं प्रोसेस के लिए, दैट मीन्स कि डेटा को प्रोसेस करना है, जो कि हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स। फोर्थ सिंबल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर कंडीशन। अगर हम कहें कि आपको एक काम करना है, दैट मीन्स आपको निबंध लिखना है,
लेकिन निबंध लिखने से पहले अगर आपने निबंध लिख लिया तो कंडीशन ये कि अगर आपने निबंध अच्छा लिखा, 100 लाइन्स का लिखा, तो यू विल गेट 5 मार्क्स। अगर आपने 120 लाइन्स का लिखा, यू विल गेट 6 मार्क्स। तो हमने कंडीशन लगा दी कि 100 लाइन पे 5 नंबर, 120 पे 6 नंबर, तो दैट इज द कंडीशन। अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कंडीशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से ये काइट शेप का जो बॉक्स है उसको बना सकते हैं, ठीक है। काइट शेप के बॉक्स को बना के ये फायदा होगा कि हम इसमें शो करेंगे कि हम कंडीशन लिख रहे हैं। तो हमें शो करना है अपने प्रोग्राम का फ्लो। अब हमें शो करना है प्रोग्राम का फ्लो कि स्टार्ट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, इनपुट स्टार्ट हुआ, इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट हुआ, इस तरीके से। तो फ्लो के लिए हमें चाहिए होता है फ्लो लाइन, जिसको हम कहते हैं फ्लो लाइन, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारे प्रोग्राम में स्टेप्स, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है कनेक्टर। ओके, इट इज अ कनेक्टर। तो कनेक्टर एक सिंपल सर्किल होता है। ये हो गए आपके सिंबल्स यूज। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट होता क्या है ना। फ्लो चार्ट में सिंबल्स होते हैं। फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को बताता है, जिसको हम डायग्रामेटिकली फ्लो ऑफ प्रोग्राम को समझते हैं डायग्राम की मदद से, ठीक है, या एक चार्ट की मदद से। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए खुद के सिंबल्स होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए डेफिनेशन पे। अब आपको डेफिनेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट होता क्या है और फ्लो चार्ट को बनाया क्यों जाता है। किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम्स की मदद से उसका फ्लो समझा जाता है, जिसको कहा जाता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया गया। अ फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है कि आपने अपना प्रोग्राम जो आप स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखते हो, वो ना लिख के कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट मीन्स सिंपल स्टेटमेंट्स में, जनरल स्टेटमेंट्स में, इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखा है, उसको कहते हैं हम एल्गो, ठीक है। उन्हीं एल्गो को जब हम डायग्राम की मदद से शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम की मदद से, तो उसको कह देते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। इट इज यूज टू एनालाइज, डिजाइन एंड मैनेजिंग अ प्रोसेस। दैट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है फ्लो चार्ट की मदद से। हम प्रोग्राम को डिजाइन करके उस व्यू में देख सकते हैं जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, और जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। इट इज ए लॉजिकल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये एक लॉजिकल फ्लो भी प्रोग्राम के लॉजिकल फ्लो को शो करता है। इट मेक्स प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी। ये तो आपको समझ में आया कि प्रोग्राम बहुत ही ईजी और बहुत हैंडी हो जाता है। हेल्प बिफोर राइटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने से पहले हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं। मेक टेस्टिंग पार्ट ईजी। जब हमें टेस्टिंग करनी हो, दैट मीन्स कि प्रोग्राम अभी नहीं बना है, हम अगर फ्लो चार्ट को ही एक दो बार डिफरेंट इनपुट्स देके टेस्ट करना चाहें, तो वहां पे भी हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी हो जाता है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम। ये आपको समझ में आ गया होगा। इट मेक्स कंसेप्ट क्लियर एंड लॉजिक क्लियर। इट मेक्स कंसेप्ट एंड लॉजिक क्लियर। हमारे जो कंसेप्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि वो सही जा रहे हैं, उनका फ्लो सही है कि नहीं है, क्या हमें इनपुट देने पे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा जो कि हमारे को पूछा गया है। तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। अगर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आपको तैयार करनी हो तो आप ये लाइंस को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट बताया। अब मैं आपको बताऊंगी दो फ्लो चार्ट बनाने। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट एन एरिया ऑफ अ सर्किल। किसी भी सर्किल का एरिया बनाना है तो पहले आपको पता होना चाहिए सर्किल क्या होता है। भाई ये शेप होती है सर्किल। सर्किल का एरिया आपको फाइंड करना, उससे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। सर्किल में होता है एक सेंटर, सर्कल में यहाँ पे होता है सेंटर, और सेंटर से टच करती है जो लाइन, सेंटर से जब एक लाइन ड्रॉ करें, अगर वो सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करती है तो ये कहलाता है सर्किल का रेडियस। सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर, या फिर इसको पाई आर स्क्वायर भी लिखा जाता है। पाई की जो वैल्यू होती है, मैथमेटिक न्यूमेरल फॉर्म की जो वैल्यू होती है, इसको कहते हैं 3.14। तो जब एरिया ऑफ द सर्किल हम फाइंड करेंगे तो हम 3.14 इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला हो गया। लेकिन इनपुट हमारा क्या होगा, रेडियस हमें इनपुट करना पड़ेगा, एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम होगा यहाँ से स्टार्ट और हमारा प्रोग्राम होगा यहाँ पे स्टॉप, और बीच में हमें ये इनपुट प्रिंट करना है, ये आउटपुट प्रिंट करना है, और ये इनपुट हमें देना है। तो ये हमारा एक फ्लो हो गया। अब इस बनाएंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट। तो मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये नाउ वी हैव स्टार्टेड द फ्लो चार्ट। अब फ्लो लाइन एक स्टेप से दूसरे स्टेप को कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइन यूज होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रेडियस को इनपुट करना है। तो इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इनपुट रेडियस
ऑफ सर्किल के रेडियस को इनपुट करूं, ठीक है, तभी तो कैलकुलेट होगा। जब सर्किल का रेडियस इनपुट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हमें प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एरिया, ओके। और जहां पे हम फॉर्मूला लिख देंगे एरिया का 3.14 इंटू आर इंटू आर। जब कैलकुलेट हमारा हो गया एरिया तो हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिंट करना है, दैट मीन्स हमें आउटपुट प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एरिया, ठीक है, एरिया, एरिया, इस एरिया ए को हमें प्रिंट करना है। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है स्टॉप। तो हमने इनपुट दिया रेडियस, आउटपुट दैट मीन्स प्रोसेसिंग हुआ हमारा एरिया की वैल्यू और हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्स, ये हो गया हमारा आउटपुट बॉक्स, ये हो गया प्रोसेसिंग बॉक्स, ये हो गया स्टार्ट का टर्मिनल, ये हो गया स्टॉप का टर्मिनल, और वो हो गई आपकी फ्लो लाइन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फ्लो चार्ट। अब दूसरा फ्लो चार्ट समझिए। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा ये दूसरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। आंसर नंबर 2, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर पहले क्या होता है, पहले वो समझते हैं। देखिए इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर या ऑड नंबर, कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाता है। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड नंबर कहलाता है। कंडीशन क्या होती है, पहले आपको दिमाग में कंडीशन आनी चाहिए। अगर हम कहें ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो, 2 2 सा 4, और डिनोमिनेटर क्या आपको मिलने वाला जो रिमाइंडर मिले वो क्या मिले, 0, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं 3 लूं तो 2 1 सा 2, रिमाइंडर इज 1। सो जब भी हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं मॉड्यूलस का सिंबल, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर हम लें, जब उसको यहाँ पे मॉड सिंबल दें और 2 दे, दैट मीन्स नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करें, लेकिन आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर बराबर हो 0 के तो नंबर आपका क्या होगा, नम आपका होगा इवन, नम इज इवन। अगर ये वैल्यू नम mod 2 नॉट इक्वल टू 0 तो नम आपका क्या होगा, ऑड, नम इज ऑड। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट हुआ फ्लो चार्ट का, यहाँ से सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक नंबर एंटर करना होगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे, इनपुट, है ना, इनपुट बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट नंबर, हमने एक नंबर को एंटर कर दिया। जब नंबर को आपने एंटर करा तो अब आप उस कंडीशन को चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन को चेक करोगे कि वो इवन है या ऑड है। सो इज नम, ओके, मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। अगर नम को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और आने वाला जो रिमाइंडर है अगर वो 0 के बराबर है तो हम क्या कहेंगे आउटपुट में, तो हम यहाँ पे आउटपुट में लिख देंगे प्रिंट नम इज इवन। अगर यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉल्स तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंट नम इज ऑड, ठीक है। यहाँ पे आएगा नो और यहाँ पे आएगा यस। अब इस तरीके से इनको आप मिला के यहाँ पे आप प्रोग्राम को कर सकते हो स्टॉप, ठीक है। सो आई होप ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, फ्लो चार्ट के सिंबल्स आपको समझ में आए होंगे। ये पहला फ्लो चार्ट था और ये दूसरा फ्लो चार्ट था। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और कौन से टॉपिक्स आपको सी लैंग्वेज में पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं और टॉपिक्स भी पोस्ट करती रहूंगी अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। वीडियोस को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।